हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल माँ द डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के बारे में। कन्या पूजन में हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, इन गलतियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसी विषय पर कि जो भक्त, जो माताएं, जो बहनें, हमारी जो बहनें हैं, वो 9 दिन का पूरा उपवास रखी हैं, तो उनका व्रत सफल हो, इस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग ये गलती ना कर दें। तो चलिए अब उस गलती के बारे में बात करते हैं। पहला है कि कन्या पूजन में जब कन्याओं को अपने घर बुलाइए तो उनके चरण धुलवा के अच्छे से उनके चरणों की पूजा कीजिए। फिर उनको उपहार स्वरूप जब वो जाने लगे तो उनको उपहार में ऐसी वस्तुओं का दान देना चाहिए कि जिससे हमारे व्रत का पूरा फल हमको प्राप्त हो। तो जब उनको हम भोजन कराएं, उनके मनपसंद का भोजन बनाइए, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, चना है, नारियल है, केला है। ये माता को बहुत प्रिय भोग हैं, तो इन भोगों को अपने पूजन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और जब कन्याओं को आप विदा करें, उनको उनके घर भेजें, तो उनसे निवेदन करें कि आपसे कोई गलती अपराध हुआ हो तो आप क्षमा करें, उनसे माफ़ी मांगें और उनके चरणों को छूकर क्षमा मांगना चाहिए। ज़रूर अपनी गलतियाँ, उनकी आरती करके, पूजन करके, धूप बत्ती दिखा के, जैसे आप माता की पूजा करती हैं, बिल्कुल उसी तरह कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पूरे श्रद्धा भाव के साथ कन्या पूजन करने से ही आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। अब व्रत में जब आप कन्याओं को अपने घर आमंत्रण करते हैं तो साक्षात माता रानी को ही आमंत्रण करते हैं आप अपने घर पे कि माता रानी आइए और हमने 9 दिन का जो उपवास किया उस व्रत को आप सफल कीजिए। जब तक आप 9 कन्याओं को भोजन नहीं कराते तब तक आपका व्रत का पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं तो उनको ये पता ही होता है कि कन्या पूजन आवश्यक हो जाता है। और जो हमारी बहनें 9 दिन का व्रत नहीं करती हैं वो भी कन्या पूजन कर सकती हैं। इसमें भी उनको पूरा फल माता प्रदान करती हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि हम व्रत नहीं है 9 दिन तो हम 9 कन्याओं को नहीं खिला सकते। नहीं, आप खिला सकते हैं। तो जब व्रत आपका पूरा होगा तो माता आपको ये संकेत भी करती हैं कि कन्या के रूप में जब वो आपके घर पधारती हैं तो उनके पैरों में आप महावर ज़रूर लगाइए। महावर लगा के उनके चरणों में चावल, हल्दी, कुमकुम लगा के उनकी पूजा कीजिए। चरणों से ही आपको सारे पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। और जब उनको आप उपहार स्वरूप जो वस्तुओं को उनको दान में दे रहे हैं, माता को भेंट कर रहे हैं, उस समय आपको लाल रंग की वस्तुओं का ध्यान रख के ही सामग्री का ध्यान देना चाहिए। उसमें पहला है कि आप लाल रंग की चूड़ी, लाल चुंदरी माँ को अर्पण कर सकती हैं। इससे क्या होगा, लाल चुंदरी अर्पण करने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तो इस तरह का आपको ज़रूर ये दान करना चाहिए। चूड़ी दान करने से माता के जो आप चूड़ी दान करेंगे तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस तरह की वस्तुओं को कन्याओं को ज़रूर देना चाहिए। दूसरा है उनको पढ़ने लिखने की चीज़ें, जैसे कापी किताब है, पेंसिल है। कटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि काटने पीटने वाली जो चीज़ें हैं, नुकीली चीज़ें हैं, वो हमें माता को दान नहीं, उनको भेंट में नहीं देना चाहिए। माता को क्या, किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। इससे उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, लाभ के बजाय हानि होने लगती है। इसलिए आप नुकीली चीज़ों को कन्या पूजन में ना दें, परहेज करें। दूसरा है काले रंग का वस्त्र, तीसरा है काले रंग का वस्त्र। आपको कभी भी भूल करके भी कन्याओं को काले रंग की कोई भी चीज़ नहीं, उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है, आपका सौभाग्य आपसे छीन सकता है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। चौथा है कन्याओं को सबसे शुभ माना जाता है सिक्का उपहार में देना। बहुत लोग नोट दे देते हैं, लेकिन आप जब भी नोट दीजिए तो उसके साथ सिक्का ज़रूर लगा के दीजिए। इससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। छठा है कि आपको कन्याओं को जब वो विदा करें तो उनके हाथ पे नारियल और केले का भोग प्रसाद स्वरूप देना चाहिए, और वही नारियल और केला अपने आंचल में भी लेना चाहिए। इसको बड़ा शुभ मानते हैं। इससे आने वाले जीवन में, आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आपका आने वाला समय बहुत खुशहाल रहेगा, और इससे आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आने वाली। क्योंकि नारियल का जो संबंध होता है वो चंद्रमा से माना गया है, माता लक्ष्मी से माना गया है,
और केले का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। तो केला साक्षात भगवान विष्णु और नारियल साक्षात माता लक्ष्मी आपके पल्लू पे, आपके उसमें आंचल में आई हैं, सौभाग्य स्वरूप लेके आई हैं। आपका आंचल यूं ही हरा भरा रहे, माँ का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। कन्या पूजन में इस तरह के यार आप उपाय करते हैं विशेष तरह से लाभ पाने के लिए, तो आप सावधानी भी हमने बता दिया है, उसका लाभ भी बता दिया और हानि भी बता दिया। अगर इस तरह के आप उपाय करते हैं माता के पूजन में 9 दिन में, तो आपकी विशेष रूप से मनोकामना पूरी होगी। आपकी जो भी इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। जय माता जी। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरे चैनल में कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे भी वीडियो लेकर आती रहूँगी। जय माता दी। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ।